हाँ विद्यार्थियों, जैसा कल हम यहाँ तक पढ़ा चुके थे, अब यहाँ से कर रहे हैं। द फर्स्ट लेग यानी पहला चरण ऑफ आवर प्लान 3 ईयर्स। पहला जो चरण था वो प्लान किया हुआ था 3 साल के लिए, और वो कह रहा है, क्या कह रहा है, 1,50,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली। पहला चरण जो हमने प्लान की योजना के अनुसार किया था वो हमने 1,50,000 किलोमीटर की यात्रा बहुत ही हंसी खुशी से कर ली। एज वी सेल्ड डाउन द वेव कास्ट अफ्रीका टू केप टाउन, और हम यात्रा करते करते अफ्रीका के केप टाउन की ओर चले। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और हम धीरे धीरे केप टाउन से आगे पूरब की ओर बढ़े। बी टुक ऑन टू क्रूमैन, हमने 2 नाविक चालकों को लिया। अमेरिकन लैरी विजिल, जो अमेरिका का लैरी विजिल था, एंड स्विज हर्ब सेंगलर, और उसमें एक स्विज हर्ब सेंगलर था, टू हेल्प अस टेंगल का मतलब होता है परेशानी में, मजबूरी में या फिर मुसीबतों में। हमने उन दोनों का मुसीबतों में सहायता के लिए हम उन दोनों को ले लिया। वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सीज, और जो सबसे खराब समुद्र का मौसम होता है उसकी मदद के लिए हमने लिया था। द साउथर्न इंडियन ओशन, और वह दक्षिणी भारतीय समुद्र था उसके लिए हमने, महासागर के लिए उनका हमने साथ लिया, ताकि वो हमारी मुसीबत में आने पर हमारी मदद कर सकें। अवर सेकेंड डे, यानी ऑन आवर सेकेंड डे, हमारे दूसरे दिन आउट ऑफ केप टाउन, और हम केप टाउन से बाहर निकले। वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, और हमने तेज हवाओं का सामना प्रारंभ किया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और तेज हवाएं कुछ सप्ताह तक चलती रहीं। देर ब्लू कंटिन्यूसली, और वे हवाएं निरंतर चलती रही थीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, यानी तेज हवाओं ने हमको चिंतित नहीं किया। बट द साइज ऑफ द वेव्स वर अलार्म, लेकिन जो हवाओं का, जो लहरों का, जो यानी तेज हवाएं चल रही थी, लहरें चल रही थी, उनसे हमें डर नहीं लगता था। लेकिन वो कह रहा था द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, जो लहरें थी, लहरों का जो आकार था वो हमें चिंतित कर रहा था। अप टू 15 मीटर एज हाई एज अवर मेन मस्ट, तो वो कह रहा है कि हम उन लहरों की इतनी ऊंचाई थी, 15 मीटर के बराबर ऊंचाई थी, जैसा कि जो मस्तूल होता है नाव का उसके बराबर। दिसंबर 25 फाउंड, यानी 25 दिसंबर को फाउंड अस 3,050 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, यानी हम केप टाउन से 3,500 किलोमीटर हम बाहर निकल गए 25 दिसंबर को। डेस्पास एट्रोसियसली वेदर, और इसके बावजूद बहुत ही खतरनाक मौसम था, खराब मौसम था। वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट, हमने अपनी छुट्टियां बहुत ही हंसी खुशी से पूरी की। विद ए क्रिसमस ट्री, क्रिसमस पेड़ के साथ। न्यू ईयर्स डे, जो 1 जनवरी थी, नई साल के दिन, सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और हमें मौसम में नई साल के दिन कोई परिवर्तन या कोई सुधार महसूस नहीं हुआ। बट वी रीजनड, लेकिन हमने मन ही मन में सोचा विचार किया कि इट हैड टू चेंज सून, यह मौसम जल्दी ठीक हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और नहीं, हमने तुरंत सोचा यह जो मौसम है जल्दी बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और वह बदला भी, लेकिन फॉर द वर्स, लेकिन वह बदला तो मौसम, लेकिन खराब होने के लिए, यानी जैसा चल रहा था उससे और खराब हो गया। एट डाउन ऑन जनवरी 2, यानी 2 जनवरी को, द वेव्स वर जिंजेंटिंग, यानी जो लहरें थी वो बहुत विशाल हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब, हमारे पास तूफानी एक पाल था, उसी के अनुसार हम चल रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स, यानी समुद्र में जब यात्रा करते हैं तो वो उसकी जो माप होती है, तो हम 8 किलो, जैसे 8 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है मोटरसाइकिल, ऐसे ही ये है, हम 8 किलोमीटर के हिसाब से चल रहे थे पानी में। ए द शिप रोज टू द
top of each wave we could see eldness enormous seas rolling towards us। जैसे ही हम आती लहरों के पास जाते, नाव उन लहरों के ऊपर, भारी लहरों के ऊपर चढ़ जाती थी। एंड द स्क्रीमिंग, और चीरती हुई चीखती, ऑफ द विंड, हवा भी चीखती हुई चीरती हुई आ रही थी। एंड स्प्रे बाज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो हवा के साथ जो बूंदें पड़ रही थी वो हमारे कानों को बहुत दुख पहुंचा रही थी। पेनफुल यानी बहुत दुख भरी बूंदें लग रही थी। टू स्लो द बोट डाउन, यानी हवा को, वो नाव को धीमा करने के लिए बी ड्रॉप्ड स्टॉर्म जिब, हमने जो तूफानी पाला था उसको डाल दिया। एंड लेस्ड ए हैवी मूविंग रोप, और हमने एक मजबूत रस्सी से उसे बांध दिया। इन ए लूप एक्रॉस द स्टर्न, यानी जो स्टर्न, वो जो नाव का वो होता है पीछे खूंटा टाइप लगा होता है, तो उसी से हमने उसको बहुत कस के बांध दिया। देन वी डबल लेस्ड, हमने एवरीथिंग, हमने सभी चीज़ों को दो दो बार बांधा। बेंड थ्रो अवर लाइफ रैप्ट ड्रिल, और हमने जीवनदायिनी ड्रिल को भी बांधा। अटैच लाइफलेस, और अपने जो जीवन रूपी तार था खुद को बांधा। डोंट ऑस स्किन एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, और हमने जो पानी प्रूफ होते हैं, पानी में पहनने वाले जो कपड़े होते हैं जल रोधक, उन कपड़ों को पहन लिया ताकि वे उनके अंदर पानी न जाने पाए। बाई चांस अगर पानी पे आ जाए तो तैरते रहें। द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ इम्पेंडिंग डिसेस्टर, यानी जो हमारा जो पहला जो दुर्घटना की जो आशंका थी उसका हमें एक इंडिकेशन होने लगा, एक प्रतीक होने लगा। क्यों होने लगा? केम एट अबाउट 6 PM, यानी वो कह रहा है हमारा जो संकट का घड़ी थी वह उसका एक संकेत हो गया, और वह संकेत कब हुआ? शाम को 6 बजे। विद द एन ओमियस साइलेंस, यानी उसका जो ओमिनियंस था, यानी उसका जो ओमिनियंस साइलेंस, बिल्कुल सही बात है। यानी जो उसका जो मौसम था वह बहुत ही भयभीत था, और वह चुप्पी सी थी, शांति प्रिय था, यानी मौसम में एकदम शांति सी छा गई थी। द विंड स्टॉप्ड, जो हवा थी रुक गई थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और जो बादल था वह बहुत जल्दी से एकदम डार्क, एकदम घना हो गया था, काला हो गया था। देन केम ए ग्रोलिंग रॉर, तब एक गड़गड़ाहट आ रही थी। एंड एन इनवर्स क्लाउड टुवार्ड्स एप्ट, और जो भारी भरकम जो हवा के झोंके आ रहे थे वह आगे ऊपर उठाने वाले थे। ऑफ द शिप, ऐसी लहरें तेजी से आ रही थी कि वे लहरें जैसे ही उसके पास आती थी नाव को उठा देती थी। विद हॉरर यानी डरावनी थी। आई रियलाइज दैट, हमने महसूस किया कि इट वाज नॉट ए क्लाउड, यह बादल नहीं है, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, वो ऐसी लहरें थी जो मैंने पहले जीवन में कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव, यानी वेव मुझे बिल्कुल नहीं लग रही थी, वे तो सिर्फ हमें ऐसी लहरें लग रही थी जो सामान्य लहरों की डबल थी, दूनी थी। विद ए फ्रंटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और वो कहता है भयानक लहरों का आना शुरू हो गया था, उनका जो शिखर था वो भयानक था। अब हम यहीं तक पढ़ाएंगे। अब ये ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, पहले आप इतनी कर लें, इतना देख लें अच्छे से, फिर इसके बाद तुरंत एक और अभी डाल रहे हैं। ये पार्ट 2 है, और उसके बाद फिर 3 डालेंगे, 4 डालेंगे, पूरा पढ़ा।